हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने कई दिनों से ना तो मैंने इंस्टा पे कोई अपडेट डाली है और ना ही मैं अपने यूट्यूब में कोई भी शॉर्ट्स या फिर कोई भी वीडियो अपलोड। काफ़ी दिनों से मैंने प्लान किया था कि मुझे डेली ब्लॉग्स बनाना है और आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह हो चुकी है और जैसा कि मैंने आज ब्रेकफास्ट में वाइट सॉस पास्ता बनाया है और पापा उसी का लुत्फ़ उठा रहे हैं। और आई होप कि पापा को अच्छा लगा हो। पापा ने कहा तो है उन्हें अच्छा लगा है, बट देखते हैं। और इनकी आज मीटिंग है और ये जा रहे हैं आज अपनी मीटिंग के लिए। तो मैं बस यूँ ही इनको शूट कर रही थी और ये बहुत इरिटेट हो रहे थे और बोल रहे थे प्लीज़ मुझे शूट मत करो। मैंने कहा नहीं, मेरे को करना है। और बस मैं इन्हीं को परेशान कर रही थी क्योंकि मेरे पास और कुछ करने को था नहीं उस टाइम पे। तो ये रेडी हो रहे हैं और मैं इनको छेड़ रही हूँ तो ये बीच बीच में मुस्कुरा भी रहे हैं और फिर बोलते प्लीज़ यार मेरा मत करो। और फिर मैं वापस से पापा मम्मी के पास गई और पापा मम्मी पढ़ रहे थे न्यूज़पेपर। जैसा कि सुबह सुबह पापा को हमेशा से आदत रही थी न्यूज़पेपर पढ़ने की, बट जब से पापा गांव शिफ्ट हो गए हैं तो उनका नहीं ये रूटीन हो पाता है। और मेरी दीदी आ चुकी थी और दीदी ने बनाया तब तक के लिए थोड़ा बहुत खाना जो कि इनके लंच के लिए था। और मैंने दीदी से पूछा कि आप इतनी मिर्ची क्यों डालती हो, तो उन्होंने बोला क्योंकि आप खाते हो इतनी मिर्ची हो, जबकि ऐसा नहीं है। मैं तो सच में मैं इतनी मिर्ची नहीं खाती, बट हाँ मम्मी पापा खाते हैं तो शायद मम्मी ने उनको बोला कि आप थोड़ी मिर्ची ज़्यादा डाला करो। तो बस इसी बात में मैं दीदी से बात कर रही थी। और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि जब से ये घर पे आते हैं और जब ये घर को छोड़ के जाते हैं तो ये घर की हालत ऐसी कर देते हैं। कहीं पे भी शर्ट टंगा देना है, कहीं पे भी टॉवल फेंक देना है, कहीं पे भी बेड में कुछ भी रख देना है। तो मैं बस इसी बात का इनसे डिस्कशन कर रही थी कि आप ऐसा क्यों करते हो, मतलब देखो ना आपके आने के बाद घर कैसा हो जाता है। तो बोल रहे थे कि अब मेरे पास टाइम नहीं है और तुम हो तो करने के लिए। तो बस हम इसी बात पे मैं उनसे बोल रही थी। और मैंने बोला कि चलो मैं अब सामने मिरर है तो मैं खुद को भी शूट कर लेती हूँ क्योंकि मुझे शूट करने वाला कोई नहीं है। तो मैंने किया खुद को शूट और मैंने चिढ़ा रही थी कि देखो मैं आज आपसे ज़्यादा बुरी लग रही हूँ। जो कि मैं नहीं हूँ बिल्कुल भी। और मेरी हालत बिल्कुल ख़राब है क्योंकि मैंने सुबह से शायद ब्रश तो कर लिया था, हाँ ऑब्वियसली, बट हाँ ऐसे कुछ भी कॉम वगैरह नहीं किया था। तो ये मुझसे पूछ रहे थे कि मैं जैकेट पहनूँ कि नहीं पहनूँ। मैंने कहा ना ब्लेज़र अच्छा लगता है, यदि आपकी मीटिंग है तो यू शुड वेयर। तो बस इसी बात पे हमारी बात हो रही थी। कंफ्यूज तो मैं भी नहीं होती हूँ कि मुझे क्या पहनना है क्या नहीं पहन। ऑब्वियसली मैं लड़की हूँ, मुझे थोड़ा चाहिए होता है कि हाँ जब मैं बाहर जा रही होती हूँ, घर पे तो मैं कभी बिल्कुल ऐसा नहीं सोचती। बट इनके पास यदि यूनिफॉर्म जैसी चीज़ होगी ना कि बट आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं कि आपको क्या पहनना है, उसके बाद भी ये बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं। ये मुझसे बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि मैं आखिर करता क्या हूँ, तो तुम प्लीज़ अभी भी शेयर मत करना कि मैं करता क्या हूँ। तो बस हम उसी बात पे हम लोग हंस रहे हैं और नहीं बताने वाले कि ये करते क्या हैं। एनीवेज अगैन मैं मम्मी पापा के पास गई और मम्मी की मुस्कुराहट आप देख ही रहे हैं क्योंकि अब मम्मी के सामने ये आ गए और जब जब मम्मी के सामने ये आ जाते हैं मम्मी इतनी शर्मा जाती है। मम्मी ना तो इनसे बात करती हैं ज़्यादा, एक तो सर ढक लेंगी फिर उधर घूम जाएंगी, कुछ तो ऐसी बातें करती हैं। और पापा पूछ रहे हैं कि कैसा था आपका सफ़र, क्योंकि 2 दिन पहले ये मुंबई से आए हैं और क्योंकि रक्षाबंधन था तो तनुदी के पास गए हुए थे। तो ये एज़ यूजुअल अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। ये लड़का बिल्कुल गुड बॉय नहीं है। देखो अभी सब बैठ के बात करें लेकिन इनको चलानी मोबाइल है। तो मैं बस यही दिखाना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। और प्लीज़ आप लोग जब भी अपने घर में सब लोग साथ में बैठे तो मोबाइल मत पकड़ा करिए क्योंकि वो अच्छी आदत नहीं होती। आया हुआ था एक पार्सल जिसको मम्मी रिवील कर रही थी। अब हम लोग बिल्कुल कंफ्यूज थे कि इसमें है क्या, लेकिन मम्मी को लगा कि चॉकलेट है, बट वो चॉकलेट नहीं था, वो एक वॉल हैंगिंग थी। तो मम्मी मुझे दिखा रही थी और मम्मी बना रही थी लौकी की सब्ज़ी क्योंकि पापा को खानी थी। तो दीदी तो बना के चली गई थी बट मम्मी को लगा कि नहीं मैं बना देती हूँ। मैंने कहा ठीक है बना लो। तो मम्मी बस सब्ज़ी अभी काटेगी फिर बाद में नहाने के बाद बनाने वाली है। अभी देखो ये बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मैंने अपने फ्रंट डोर के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। एक मैंने क्योंकि मेरे दोनों ही डोर पे मतलब स्पेस नहीं है, आप एक ही तरफ लगा सकते हो, इसलिए मैंने एक लगाया और एक मैंने मम्मी पापा को दे दिया। इससे इसकी प्राइस पूछी और जैसे ही मैंने मम्मी को प्राइस बताई आप मम्मी का फेस देखो। सी वॉज लाइक कि क्या तुम लोग ये सब मंगाते हो। और ऑनलाइन शॉपिंग का तो ऐसा ज़माना चल रहा है कि आपको बस कुछ चीज़ दिखी नहीं कि आप उसे ऑर्डर प्लेस कर देते हो। तो बस मम्मी खोल खोल के दिखा रही थी, ये देखो मुन्नू इसमें ये लिखा हुआ है, यही वाला मैंने अपने फ्रंट डोर पे लगाया हुआ है। और जो दूसरा था गायत्री मंत्र वो मैंने पापा को दे रखा है, आप उसको भी एक बार देख लो।
इसमें लिखा हुआ था सब सुख लहें तुम्हारी सरना तुम रक्षा काहू को डरना। तो मुझे लगा कि फ्रंट डोर पे ये बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जब भी आपके घर में कोई एंटर करता है और ये सारी चीज़ें वो रीड करता है तो वो बहुत बहुत पॉजिटिव हो जाता है, और जो भी नेगेटिविटी होती है वो बाहर की बाहर रह जाती है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप भी मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा। ये गायत्री मंत्र है, और ये पापा को मैंने दे दिया क्योंकि मेरे दोनों ही फ्रंट डोर पे स्पेस नहीं थी, और पापा मना कर रहे थे कि अरे हम कहाँ लगाएंगे गाँव में इसको, पर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, आप फ्रंट डोर में एक तरफ लगा दो, अच्छा लगेगा। और सबसे फ़नी बात इसमें ये थी कि जब मतलब ये पार्सल आया था तो मैं बिल्कुल भूल गई कि हाँ मुझे इसको शूट करना है, पर मम्मी याद दिलाती, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत सारे ब्लॉग्स देखती है। तो मम्मी ने मुझे याद दिलाया, अरे मुन्नू इसको शूट करो, यही तो फिर लोग देखते हैं, यह तो ऊपर से दिखावत है अपनी, मतलब मम्मी ने बघेली में बोला। मैंने ठीक है मम्मी मैं दिखाती, तो मम्मी कितने अच्छे से उसे ओपन कर, मम्मी को रखे हुए बर्तन बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, गंदे, तो मम्मी हाथों हाथ धुल देती है। और मैं बोल रही हूँ कि मम्मी दीदी आएंगी वो धुल देंगी, आप रख दो, दीदी फिर से आने वाली हैं शाम में। पर वो तो माँ है ना, वो तो नहीं सुनने वाली, और उन्होंने पूरे बर्तन धो डाले कि अरे 2-4 बर्तन तो हैं उसमें क्या है, धुल दो। और फिर मैंने, क्योंकि आज मेरी झाड़ू पोछा वाली दीदी नहीं आ रही थी, तो वो गई थी रक्षाबंधन में, तो वो 3 दिन की छुट्टी में थी, तो पूरा घर गंदा पड़ा हुआ था और पोछे लगाने की तो हिम्मत नहीं थी मेरे अंदर। फिर मैंने उठाई झाड़ू और लगाने के लिए चली झाड़ू, लेकिन पापा के रूम में पहुंची तो देखी कि पापा फ़ोन देखते हैं, इमोशनल वीडियोस देखते हैं, और फिर उसको देख के इमोशनल हो जाते हैं। और फिर मैं वापस से चली जाती हूँ दूसरे कमरे में झाड़ू लगाने के लिए। पापा बोले तुम अपना काम करो पहले, जब देखो तो मोबाइल लेके बस इधर उधर करती रहती हो। तो मैं वापस से झाड़ू लगाने चल पड़ी। जैसा कि आप सबको पता है कि मम्मी बर्तन धो के नहाने चली गई, नहाने के बाद उन्होंने बनाई जो भी लौकी उन्होंने काटी थी उसकी बनाई सब्जी। और सब्जी बनाते बनाते मैं मम्मी के मज़े ले रही थी कि मम्मी आप रेसिपी बताओ कि आप कैसे बनाते। तो मम्मी यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं बोल रही, क्योंकि मम्मी को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। और जैसे ही आप कैमरा ऑफ मम्मी के सामने से हटाते हो तो फिर मम्मी का अंदर का जो ब्लॉगिंग वाला भूत होता है वो आ जाता है कि अरे ये देखो ऐसे ऐसे मुन्नू ऐसे बताते हैं, कुछ नहीं करते वो तो बस एक लहसुन भी काटेंगे तो भी दिखाएंगे। और यहाँ मम्मी बस वही वही मैं मम्मी को बोल रही थी कि मम्मी आप भी बोला करो ना, तो मम्मी मुस्कुरा रही कि क्या बोली। तो मम्मी कहीं चल रहा था, मम्मी को मेरे को मम्मी जो है ना उनको चाकू से काटने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो मम्मी फिर भी बेचारी कोशिश कर रही है, क्योंकि मम्मी को वो जो गांव में होती है ना उसकी आदत है, 500 की आदत है। तो मम्मी बस बेचारी कोशिश कर रही थी और मम्मी कर रही थी अपना काम। और फिर मम्मी को मैंने थोड़ा सा हंसाया और मम्मी थोड़ी सी मुस्कुराएंगी। और मम्मी के ऐसे दिन में बेचारी की मज़े लेती रहती हूँ, और मम्मी भी हंसती मुस्कुराती रहती हैं। तो चलो अब मैं जा रही हूँ नहाने, और मेरे पापा अभी तक पेपर पढ़ रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि अभी तीजा आने वाली है, और कुछ दिन बाद सोमवारी अमावस्या आने वाली है। तो मम्मी ने बोला कि चलो मैं तुझे कुछ साड़ियाँ दिलाती हूँ, तो मैं और मम्मी जा रहे हैं राजवाड़ा साड़ी लेने के लिए। तो ये मेरी मम्मी यहाँ से फेंकती हैं अपने बाल। मम्मी नीचे लोग चलते हैं जो आप यहाँ से बाल फेंक देती हो। और मम्मी प्लीज़ ये अपनी क्लिप आप हटा दीजिए, इनके लिए मैं एक ब्लैक कलर की क्लिप लाई हूँ, तो ये मम्मी पता नहीं वही 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 क्लिप लगाती हैं और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ मम्मा, क्योंकि मम्मी को शॉपिंग करनी है तो मम्मी ने पापा से बोला कि ये जी पैसे दीजिए, तो पापा के पास कैश नहीं था, तो पापा बोले कि आप मेरा मोबाइल लेके चले जाओ मुन्नो, फ़ोन पे कर देना। तो मम्मी बस उन्हीं का फ़ोन मुझे दे रही कि तुम तो चलो बस। मैं और मम्मी दोनों राजवाड़ा से वापस आ चुके हैं, क्योंकि अब शाम हो चुकी थी। और जैसे मैं वापस आती हूँ देखती हूँ कि पापा वही पोजीशन में बैठ के फ़ोन चला रहे होते हैं। मैं पापा से बोलती हूँ कि पापा आप कितना फ़ोन चलाते हो, और पापा देख क्या रहे थे फ़ोन में, बता रहे थे कि कुछ देखते कुछ नहीं है, वो देखते हैं बीजेपी और जो कांग्रेस के प्रवक्ता होते हैं ना उनके बीच में जो डिबेट होती है उसी को सुन सुन के, मुन्नू ये देखो क्या बोला, मुन्नू वो देखो, और बहुत हंसते हैं, बहुत मज़े लेते हैं। और मैं पूछ रही पापा कुछ खाना है, पापा बोले नहीं नहीं अभी हाउसफुल है और मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, अभी कुछ नहीं चाहिए मुझे खाने के लिए। तो बस हो चुकी है शाम, और आप देखिए बाहर का भी मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। अब मैं जाऊँगी बनाऊँगी शाम की चाय पापा के लिए। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, बाय बाय।